हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष आसटकर और आप देख रहे हैं जीएस स्टडी ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की श्रृंखला में ये दूसरा सेट है। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत का विस्तार का दूसरा पार्ट। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। पहला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों को पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है वह किन दो द्वीपों को पृथक करता है? पहला ऑप्शन है मालदीव व मिनिकॉय द्वीप व लक्षद्वीप, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप के मध्य जो है ये 10 डिग्री चैनल उपस्थित है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप को पृथक करता है। आइए देखते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। भारत में के जो द्वीप है उनके मध्य स्थित चैनल कौन कौन से हैं देखते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है, इनको पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, इनको पृथक करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है वह लिटिल अंडमान व कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है, इनको पृथक करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लद्दाख राज्य की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत का जो लद्दाख नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसकी सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 अथवा 5। सही ऑप्शन है 3 देशों के साथ लद्दाख अपनी सीमा रेखा निर्धारित करता है, बनाता है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है, जिसे लद्दाख कहा गया है, इसका नाम दिया गया है। और जिसकी सीमा जो है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ संलग्न है। इसकी सीमा रेखा किससे मिलती है? चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से इसकी सीमा रेखा मिलती है। ये है मैप और इसमें देखते हैं ये हमारा लद्दाख राज्य है, ये लद्दाख राज्य है और इस लद्दाख राज्य की सीमा ये सबसे पहले इधर पाकिस्तान से मिलती है, फिर यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उससे मिलती है और फिर ये जो चीन है इससे सीमा रेखा इसकी लगी हुई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर देश जो राज्य है भारत का, उसकी सीमा अब केवल पाकिस्तान से मिलती है। पहले इसकी सीमा भी 3 देशों से मिलती थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डुरंड रेखा को कब स्वीकार किया गया है? डुरंड रेखा जो है वह एक रेखा है जो 2 देशों के मध्य स्थित है और इसे कब स्वीकार किया गया है? ऑप्शंस है 1896, 1886, 1947 और 1950। सही ऑप्शन है 1896। डुरंड रेखा को 1896 में स्वीकार किया गया है। डुरंड रेखा क्या है? तो यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य जो है स्थित एक सीमा रेखा है और यह रेखा 1896 में एक समझौते के तहत जो है इसको स्वीकार किया गया था। इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब स्वीकार किया गया? मैकमोहन रेखा जो है इस सीमा रेखा का निर्धारण कब स्वीकार किया गया? 1914, 2000, 1919 और 1935। सही ऑप्शन है 1914। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया है। मैकमोहन रेखा चीन का जो भाग है तिब्बत एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित एक सीमा रेखा है। मतलब भारत की चीन के साथ जो पूरी सीमा रेखा बनी है वो मैकमोहन रेखा नहीं है, अपितु जो चीन का जो तिब्बत राज्य प्रदेश है उसके मध्य एवं भारत के अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो सीमा रेखा स्थित है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह रेखा 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला समझौते के माध्यम से निर्धारित की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा को कब स्वीकार किया गया था? रेडक्लिफ रेखा जो है वो उसे कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1946 और 1948। तो सही ऑप्शन है 1947। जो रेडक्लिफ रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है और इसे 15 अगस्त 1947 को सर
रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सीमा रेखा है उसका सबसे ज़्यादा लंबाई जो है किस राज्य या किस देश के साथ लगती है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है और इसकी सर्वाधिक लंबाई बांग्लादेश से है, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ये बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है। और चीन के साथ जो भारत सीमा बनाते हैं, भारत के जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत के जो राज्य सीमा रेखा बनाते हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसकी सीमा की रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। आइए दोस्तों मैप में अवलोकन करते हैं कि ये हमारा भारत का मैप है और ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो है ये देश है, इसके साथ सीमा रेखा बनाता है। ये पश्चिम बंगाल तीनों ओर से घेरा हुआ है इस तरफ से, और ये अपना असम की छोटी सी सीमा रखती है इससे। उसके बाद मेघालय है ना, उसके बाद इधर त्रिपुरा इससे सीमा रेखा बनाता है। ये भी असम का भाग है छोटा सा, है ना। और ये जो त्रिपुरा है ना, तीन ओर से पूरा घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा नहीं बनाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम। ये चार राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो सही ऑप्शन है असम। आइए देखते हैं, नेपाल जो है किस किस के साथ सीमा रेखा बनाता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, असम के साथ नहीं। और इसकी सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा रेखा बनाता है और इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। भूटान जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है, इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान लद्दाख से सीमा बनाता है और इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, है ना। ये देखिए, ये जो है असम, ये असम राज्य है और इसकी सीमा रेखा इधर है, ना कि इधर पे, है ना। तो ये जो है अपना नेपाल के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये सीरीज है, याद रखिएगा। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर करें तो कौन है? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है लक्षद्वीप। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य सिक्किम और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों दादर और नागर हवेली की सीमा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ लगती है? दादर और नागर हवेली की सीमा रेखा किन दो राज्यों के साथ लगती है? तो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा। तो सही ऑप्शन है महाराष्ट्र और गुजरात। जो दादर नागर हवेली है उसकी सीमा रेखा महाराष्ट्र और गुजरात के साथ लगती है। आइए देखते हैं। तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश की सीमा रेखा महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है, और इसमें अन्य राज्यों का भी विश्लेषण देख लेते हैं। तो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? तो चंडीगढ़, और यह केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है और दोनों से अपनी सीमा रेखा बनाता है। नई दिल्ली जो है वो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, और दादर नागर हवेली जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा निर्धारित करता है। आइए देखते हैं मैप में। तो ये जो दादर नागर हवेली है ये यहाँ स्थित है, सिलवासा इसकी राजधानी है, और यह ये गुजरात राज्य है, और ये महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों से ये सीमा रेखा निर्धारित करता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी कितने राज्यों में विस्तृत है? पांडिचेरी जो है इसके 4 जिले हैं, और ये कितने राज्यों में विस्तृत हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो सही ऑप्शन है दोस्तों 3 राज्यों में ये पुडुचेरी जो है स्थित है। आइए देखते हैं। भारत का केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी 3 राज्यों में विस्तृत है, और ये जो है इसके जिले जो हैं वो केरल में एक है माहे, जो जिला इसका केरल में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित जिले जो हैं वो है पांडिचेरी और कराईकल, और आंध्र प्रदेश में जो स्थित है वो है एनम। मैप में यदि विश्लेषण करें तो यहाँ केरल में एक माहे स्थित है, यहाँ पुडुचेरी है ना, और कराईकल ये तमिलनाडु में स्थित है, और इधर आंध्र प्रदेश में एक जिसका डिस्ट्रिक्ट स्थित है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारी श्रृंखला को यूं ही जारी रखने के लिए और हमारे कार्यों को मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अथवा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जियोग्राफी की श्रृंखला में लगभग 1000 प्रश्नों का इसी प्रकार विश्लेषण एवं मैप के साथ क्रमबद्ध विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत करेंगे हम। आइए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।